बिशंबर दयाल, शहीदों का सम्मान हो रहा है या शहीदों को अपमानित किया जा रहा है, उनकी स्मृति को? देखिए संदीप, जहां तक इन विडोज पे, वीर नारियों पे जिस किसी पुलिस वाले ने, जिस किसी ने भी कोई हाथ उठाया है या कोई बदतमीजी की है, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को एकदम कार्रवाई करनी चाहिए अगर उनकी निष्ठा साफ है तो। किसी भी, और ये वही बात है, देखिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसूंगा, और के जब ये सब बातें करते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आपने तो इसका नाम ही दे दिया, मेले कहाँ लगेंगे, पॉलिटिक्स के मेले लगेंगे, ये वो आपने बोला, ठीक ही बोला आपने। क्योंकि अगर याद हो तो यूरोप में भी किसी कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं थी। जब वो यूरोप का जंतर मंतर पर पुलिस ने जिस तरह से उनको खदेड़ा था, जिस तरह से, तब भी तो बदतमीजी की थी ना, किसी पुलिस वाले का कुछ नहीं हुआ। ये बेल्टेड फोर्सेज हैं, हम तो पुलिस की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं पुलिस वालों को भी इस किस्म की, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनको भी बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा कि इस किस्म की कार्रवाई नहीं की जा सकती। किसी भी वीर नारी पर आप इस किस्म का हाथ नहीं उठा सकते। किसी भी सैनिक पर अगर आपने, जिस देश में देश की सेना है ना, जिस देश का सैनिक सड़क पर आकर बैठ गया, चाहे अपनी रोटी के लिए आया हो, चाहे अपनी औरत के लिए आया हो, चाहे उनकी वीर नारियां आई हो क्योंकि उनको कुछ आपने प्रॉमिस किए थे, अगर राजस्थान सरकार ने जो प्रॉमिस किए थे नहीं कर रही, तो उनके जिला सैनिक बोर्ड को मैं समझता हूं एकदम से इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और उनके चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, पर यहां पर जो सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं, एक मिनट जनरल दयाल, जो सरकार की तरफ से सफाई आ रही है कि भाई बच्चे के लिए नहीं, देवर के लिए नौकरी मांगी जा रही है, 3-3 प्रतिमाएं लगवा, 2-2 लगवा भी दी, एक और प्रतिमा की मांग हो रही है, तो यहां ये जायज मांगे हैं या राजनीतिक पुट हावी हो गया है? देखिए संदीप, हम विडो के, जो हमारी वीर नारी है और उसके बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे समाज को मेरे से आप ज्यादा जानते हो, देवर भी बदतमीजी कर सकते हैं और देवर भी छानबीन कर सकते हैं और देवर भी देश को लूट सकते हैं और देवर भी भारतीय प्रॉपर्टी को लूट सकते हैं। हमारे सैनिकों के साथ जगह जगह, गांव गांव में, समाज में इस किस्म के हादसे हैं। सिर्फ वीर नारियों के साथ नहीं, रिटायर्ड सैनिकों के साथ भी ऐसे हो जाता है। तो मैं समझता हूं ये कानून है बहुत पुराना, फौज की सोच समझ के फौज की लीडरशिप ने, ये बहुत पुरानी वो है कि भाई वीर नारी को और विडोज को और उनके बच्चों की प्रोटेक्शन गारंटेड है। अब वो वीर नारियां देवर के नाम पर क्यों मांग रही हैं? क्या सामाजिक तौर पे देवर ने बच्चों को और उनको अडॉप्ट कर लिया है? क्या मतलब एक फैमिली बन गई है? अब मैं इस बारे में जब तक उस पर तय में नहीं जाऊंगा नहीं बोल सकता। नहीं, मैं अपने रिपोर्टर से लगातार जनरल दयाल, मैं अपने, देखिए कुछ कड़वे सवाल हैं, पर ये दर्शकों को, देखिए फैक्ट्स जब तक मालूम नहीं होंगे तो हम शहीद, वीरांगनाएं, भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो सकता है, लेकिन तथ्यों के साथ नहीं। बिल्कुल यहाँ एक मिनट सुनिए ना सर, मेरे जो सहयोगी हैं उन्होंने पड़ताल की, एक जो प्रतिमा लगाने की बात हो रही है, वो प्रतिमा गांव में नहीं, शहीद के गांव में, वहां से 25 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जहां से शहीद की ससुराल भी उतनी ही दूरी पर और गांव भी उतनी दूरी पर, कि जी यहां प्रतिमा लगाइए। संदीप, इसमें मैं कह रहा हूं, उकसा देते हैं लोग, शासित करते हैं लोग। हर चीज यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हम लोग, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं, मैं आज से